चैप्टर नंबर 1 सेट्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड। तो अभी देखिए ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम था, ए यूनियन बी का जो हमने वेन डायग्राम बनाया था, उसके अकॉर्डिंग ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये है आपका यूनियन सेट ए सेट बी, और ये हुआ हमारा ए यूनियन बी। ये होता है हमारे पास ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। देखिए एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3 5, तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, तो इसको हम लिखेंगे एन ए इक्वल टू 4, क्योंकि इसके अंदर हमारे कितने हैं 4 एलिमेंट्स। तो हमें अब जो काउंट करना है कि ए यूनियन बी में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे हम। ये जो शेडेड रीजन है ये हमें काउंट करना है, गिनना है। तो देखिए सबसे पहले आप सेट ए में कितने एलिमेंट्स है वो गिन लीजिए, टोटल एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और प्लस अब सेट बी के एलिमेंट्स गिन लीजिए कितने हैं, प्लस एन बी। अब प्रॉब्लम ये आ गई, ये जो बीच का पोर्शन है हमारे पास, ये इस बीच के पोर्शन को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और ये पोर्शन हमारा सेट ए में भी काउंट हो गया और यही पोर्शन हमारा सेट बी में भी काउंट हो गया। तो ये 2 बार काउंट हो गया, और हमें गिनना कितनी बार है, सिर्फ 1 बार गिनना है, क्योंकि ये जो पोर्शन है मींस एन ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी इंटरसेक्शन बी। तो अभी ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये इसमें भी काउंट हो गए और इसमें भी काउंट हो गए, 2 बार काउंट हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बार हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें एक केस आता है हमारे पास कि मान लीजिए इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, मींस जो ए इंटरसेक्शन बी है वो 5 है। 5 मींस डिसजॉइंट, ये इसका मतलब क्या हुआ, डिसजॉइंट सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट का अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो सेट ए यहां बनेगा, सेट बी इससे हटके बनेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेट हमारे कैसे, डिसजॉइंट सेट उसे बोलते हैं जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। तो ये सेट ए हुआ, ये सेट बी हुआ। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं एन ए यूनियन बी। तो एन ए प्लस एन बी बस। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसके अंदर नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी इज 0। जो कॉमन एलिमेंट्स है इंटरसेक्शन में, जो एलिमेंट है वो कितने हैं हमारे पास, 0। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, इनके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे अभी। ऐसे ही अगर हमें 3 सेट का यूनियन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ 3 सेट्स, 3 सेट का यूनियन, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें काउंट करने हैं। आप यहां पर देखिए, ये हमारे पास सेट ए, सेट बी, और ये है हमारे पास सेट सी। ध्यान से देखना, सेट ए, सेट बी और सेट सी, 3 सेट्स को हमेशा हम इंटरसेक्ट करके लिखते हैं। अब यहां पर आप देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये जो हमारे पास तीनों सेट का यूनियन है
ए यूनियन बी यूनियन सी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहले हम वेन डायग्राम के थ्रू निकाल के दिखाएंगे और फिर इसे हम इससे पहले वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसका यूज करके हम इसे प्रूव भी करेंगे। फिलहाल आप देखिए, पहले आप सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दीजिए Na, उसके बाद सेट बी के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, इसके बाद सेट सी के सारे एलिमेंट आप लिख दीजिए। अब आप देखिए यहां पर सेम पहले वाले की तरह ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन हमारे पास ए में भी है और बी में भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो है हमारे पास ये वाला पोर्शन, ये ए में भी है और सी में भी है, तो ये भी हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ए में भी काउंट हुआ पड़ा है और ये बी में भी काउंट हो चुका है। सॉरी, यहां पर सी आएगा माइनस। ऐसे ही आप ये वाला सेट और ये वाले सेट का जो इंटरसेक्शन है, मींस ये वाला, ये पोर्शन भी आपका दो बार आ रहा है, बी में भी और सी में भी, तो अब इसे भी माइनस कर दीजिए। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये आ गई कि ये जो बीच वाला छोटा सा पोर्शन है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, ये जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये ए सेट में भी आ चुका है, बी सेट में भी आ चुका है, सी सेट में भी आ चुका है। इट मींस ये जो बीच वाला छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है, ए बी और सी, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, ये तीनों में कॉमन, ये ए में भी है, ये रहा, ये बी के अंदर भी है और ये सी के अंदर भी है, तो ये इसमें भी काउंट हुआ, इसमें भी काउंट हुआ और इसमें भी काउंट हुआ। ठीक है, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है ये तीन बार, हम यहां तक तीन बार प्लस हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, ये पोर्शन इसके अंदर भी आ रहा है, ये पोर्शन इसके अंदर भी आ रहा है और ये पोर्शन इसके अंदर भी आ रहा है। इट मींस ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है ये तीन बार तो प्लस हुआ और तीन बार ही ये माइनस हो गया। इसका मतलब इसकी काउंटिंग तो अभी तक हुई नहीं है। भाई छोटी सी बात है, ये जो बीच वाला हमारा पोर्शन है ये वाला, ये इसमें भी आया, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, तीन बार ये प्लस हुआ और तीन बार ये आपने माइनस कर दिया, तो इट मींस क्या है कि ये काउंट ही नहीं हुआ। तो अब इसे काउंट करना पड़ेगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, एन ए इंटरसेक्शन सॉरी एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप इसे भी आप नोट कर लीजिए। और अभी हम इसे, ये तो हमने वेन डायग्राम से किया है, अभी इसको हम दोबारा प्रूफ करेंगे जो इससे पहले वाला हमने फॉर्मूला यूज किया। कैसे करेंगे अब आप दोबारा देखिए इसका प्रूफ। इसे यहां से फिलहाल मैं हटा देता हूं, नोट कर लेना जरूर। अब आप देखिए इसको फिर दोबारा प्रूफ करते हैं। देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसे हम क्या करेंगे, दो सेट को तो एक हमने ब्रैकेट में लिख लिया और तीसरे सेट को हमने अलग छोड़ दिया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था आपको, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस सॉरी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये दो सेट के लिए है, तो इसमें से एक सेट हमारे पास ये हो गया और दूसरा सेट हमारे पास सी है। अब आप देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इस फॉर्मूले में डाल देंगे, तो क्या आएगा, एन ए प्लस ये एन बी मतलब सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स एन ए इंटरसेक्शन
बी। समझ तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आप देखिए यहां पर जहां भी यूनियन आएगा मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, यहां पर फिर वही फॉर्मूला लगेगा आपका Na प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये एन सी है माइनस, अब यहां पर ध्यान से देखना, इस इंटरसेक्शन को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये आएगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन सी, फिर बीच में यूनियन है और बी इंटरसेक्शन सी। यहां मैंने प्रोबेबिलिटी कौन सी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने आपको बताया था कि दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, इंटरसेक्शन को यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट करके जैसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप दोबारा ध्यान से देखिए जी, यहां पर देखिए आप, फिर दोबारा यूनियन आ गया तो पहले ब्रैकेट को एक ए मान लीजिए, दूसरे ब्रैकेट को बी मान लीजिए, तो एन ए यूनियन बी, फिर दोबारा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या आएगा, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये ध्यान रखना, मैंने 3 बार फॉर्मूला यूज किया है, एक बार यहाँ शुरू में यूज किया था, ये आया था, फिर यही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया और फिर यही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से समझना। अब ये हमारे पास आया एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी एन सी। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस प्लस। अब यहां पर देखिए तीनों का इंटरसेक्शन है, तो जो तीनों का इंटरसेक्शन है किस किस का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी, ये सी 2 बार आ गया, सी सी, तो सी इंटरसेक्शन सी सी होता है। मैंने आपको पहले प्रॉपर्टीज में ये लिखवा चुका हूं। अब आप यहां पर देखिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और ये प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये आपका सी बन जाएगा, क्योंकि तो फॉर्मूला होता है दो सेट, सेम सेट का इंटरसेक्शन वही होता है, एक्स इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो चुका है। सो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंस ऑफ टू सेट एन ए माइनस बी। सर ए माइनस बी को हम कहते क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी को हम बोलते हैं ए बट नॉट बी, या दूसरा नाम है इसका ओनली ए। देखिए ए बट नॉट बी या फिर ओनली ए का डिफरेंस क्या है। अब जरा ये देखिए, मान लीजिए 5 बच्चे हमारे क्लास में हैं, 5 स्टूडेंट हैं हमारे पास, ए बी सी डी और ई, ठीक है। इनमें से मान लीजिए ये जो बच्चा है ये क्रिकेट खेलता है और फुटबॉल खेलता है। जरा ध्यान से देखना, जो ए है वो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलता है, जो बी है वो क्रिकेट खेलता है, सी जो है वो ये भी क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलता है, और जो हमारे पास ये जो डी है ये हमारे पास क्रिकेट खेलता है, और ई जो है ये फुटबॉल खेलता है। सबसे पहले आप ध्यान से सुनना। देखिए 5 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, उनसे ए बी सी डी ई। हमने पूछा ए से, उसने कहा कि मैं क्रिकेट और फुटबॉल का, हमने पूछा किसको क्रिकेट और फुटबॉल में से खेलना आता है, दोनों खेलने आते हैं। तो ए ने कहा क्रिकेट फुटबॉल दोनों आते हैं, बी ने कहा क्रिकेट आता है सिर्फ फुटबॉल नहीं आती है, सी ने कहा हाँ क्रिकेट भी आता है फुटबॉल भी आती है, डी कहता है हाँ सिर्फ क्रिकेट आता है, और जो ई है वो कहता है सिर्फ मुझे फुटबॉल खेलनी आती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, सुनना ध्यान से जरा, जो क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं कौन कौन से हैं आप बताएंगे, 1 2 3 4,
मीन्स NC नाम दे, C मीन्स क्रिकेट। तो जो क्रिकेट खेलते हैं वो कितने हैं हमारे पास? 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। हमने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट में हमारे पास 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4। अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा पूछते हैं कि ऐसे कितने हैं जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं। देखिए क्रिकेट और ओनली क्रिकेट, क्रिकेट और ओनली क्रिकेट में डिफरेंस है। ओनली क्रिकेट में सिर्फ 2 बच्चे कहेंगे, बी और सी। क्या कहा आपसे? 2 बच्चों ने कहा कि सिर्फ 2 ही खेलते हैं। क्रिकेट 4 खेलते हैं लेकिन ओनली क्रिकेट 2 खेलते हैं। तो कैसे निकाला ये आपने? जो टोटल थे हमारे पास 1 2 3 4, जो हमारे पास 4 क्रिकेट खेलने वाले थे उसमें से हमने कॉमन एलिमेंट माइनस कर दिए, मतलब ये दोनों माइनस कर दिए। तो टोटल क्रिकेट खेलने वालों में से हमने वो माइनस कर दिया जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, उसे कहते हैं ओनली क्रिकेट। तो इसे हम डिनोट करते हैं, इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं हम C माइनस F, मतलब क्रिकेट में से फुटबॉल वाले माइनस कर दो, C माइनस F, क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। तो ये निकलता है हमारा, कैसे निकलता है? अभी मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूं आपको। अगर हम वेन डायग्राम देखें इसका, ध्यान से देखना जरा। ये हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट A है, एक सेट B है। हमें ये तो है, ये जो सर्कल बना हुआ है ये क्रिकेट का है, और ये जो है हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है हमारा ओनली A। टोटल जो पूरा सर्कल है ये तो है A, और जो मैंने शेड किया है रीजन, ये है ओनली A। तो क्या डिफरेंस है A और ओनली A में? ओनली A में सिर्फ वही काउंट होंगे जो सिर्फ A ही काम करते हैं, B वाले इसमें काउंट नहीं होंगे। ध्यान से देखना। अब ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपको ओनली A निकालना है या A बट नॉट B, तब आपको क्या करना है? A सेट में से इंटरसेक्शन को माइनस करना है। ये सेट A में से इंटरसेक्शन काट दो तो क्या बचा? ओनली A। इसका फॉर्मूला होता है NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो ये है आपका A बट नॉट B, या इसे हम ओनली A भी कहते हैं। अब आप देखिए, आप पहले वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसको जरा। नेक्स्ट नोट है हमारा, ये कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, NA कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखना, NA कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। इसको हम बोलते हैं नोट A। इसे हम क्या बोलते हैं? नोट A। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है नोट A। भाई NA तो मीन्स हुआ कि हम उसमें A वाले एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल में से हम A को माइनस कर देते हैं, तो जो एलिमेंट बचेंगे वो A के नहीं होंगे, वो नोट A के होंगे। मीन्स अगर इसको हम देखें तो A कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं? A कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होती है यूनिवर्सल सेट माइनस A। ये आपको मैंने इससे पहले की क्लास में समझाया था। इसको अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू देखें, देखिए ये सेट A है, और A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल में से A माइनस कर दो, तो इस पूरे रेक्टेंगल में सर्कल माइनस कर दो जो आपको दिख रहा है। ये क्या है हमारे पास? A कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A माइनस कर दीजिए। इट मींस नोट A, NU माइनस NA। ये होता है हमारे पास नोट A। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए NA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसको हम बोलते हैं नाइदर A नोर B। क्या बोलते हैं इसको? नाइदर A नोर B। ये कैसे निकालते हैं इसको भी जरा ध्यान से देखना। ऐसे ही पहले आप ये समझिए कि A यूनियन B क्या होता है। A यूनियन B को हम बोलते हैं आइदर A और B
या हम इसे बोलते हैं एट लीस्ट ए और बी। देखिए यूनियन में जो एलिमेंट होंगे या तो वो ए के होंगे या फिर वो बी के होंगे। यूनियन का मतलब यही होता है दोनों के भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली चांस क्या है हमारे पास, आइदर ए और बी। जो एलिमेंट ए यूनियन बी में है या तो वो ए में होगा या फिर वो बी में होगा। डेफिनेशन से हमारा क्लियर है, पहले हम पढ़ा चुके हैं। अब हमें निकाला नाइदर ए नॉर बी। इसका मीनिंग क्या है आप इसको मैं समझाता हूं वेन डायग्राम के थ्रू। ये है हमारे पास ए यूनियन बी, ध्यान से देखना। ये हमारे पास है ए यूनियन बी और ए यूनियन बी को हम बोलते हैं आइदर ए और बी। ठीक है, आइदर ए और बी हम बोलते हैं ए यूनियन बी को। और हमें चाहिए नाइदर ए नॉर बी। इसका मतलब ना तो हमें ए चाहिए ना ही हमें बी चाहिए। तो ये जो पोर्शन है मीन्स इसको माइनस कर दीजिए, तो इसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान रखना, ये जो हमारे पास है इसे पहले नोट कर लेना सब, ये सब जितना भी है। देखिए इसे हम ये भी बोलते हैं, इसका मीनिंग ये भी है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी हम बोलते हैं इसको। नाइदर ए नोर बी, ना तो ए चाहिए ना बी चाहिए, तो इसे बोलते हैं नाइदर ए नोर बी। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, नाइदर ए नोर बी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ऊपर मैंने आपको लिखा है किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसे आप यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए। ये फॉर्मूला हो गया आपके पास नाइदर ए नोर बी का। तो अभी इसके और भी प्रॉपर्टीज हैं, फिलहाल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पॉज करके नोट करिए, इसको एक दो बार पढ़िए ध्यान से, तब करना है। और जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करता हूं पहले आप उस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर लिया करो, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करके उसका सॉल्यूशन देखा करो और मैच कराया करो कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 1.6। तो 1.6 खोलिए। Question number 1, if x and y are two sets such that nx means number of element of set A equal to 17, ny 23, and x union y equal to 38, then find nx intersection y। ध्यान से आप देखिए, फॉर्मूला होता है हमारे पास, सॉल्यूशन देखिए इसका। nx हमें गिवन है 17, ny 23, nx यूनियन y इक्वल टू 38 और nx इंटरसेक्शन y हमें निकालना है। सिंपल फॉर्मूला यूज होगा जो अभी मैंने आपको लिखवाया था, na यूनियन b इक्वल टू na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b। तो ये हमारे पास आएगा nx यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। nx यूनियन y की वैल्यू 38 है, nx की वैल्यू 17, ny की वैल्यू है हमारे पास 23 और ये हमें वैल्यू निकालनी है। ये जरा कि प्लस का हो जाएगा आपका nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू, ये आया तुम्हारा 40 माइनस 38, 38 माइनस में हो जाएगा इधर जाके आपका कितना आंसर आएगा यहाँ पे हमारा 2। क्लियर है, हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर 4 वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4, और इसी 3 हमें क्वेश्चन में गिवन होगी और 1 हमें निकालनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल पर हमने एक सर्वे किया। तो सर्वे में क्या हमारे पास रिजल्ट आए, 250 कैन स्पीक हिंदी। जो 250 है वो स्पीक कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। जो 200 है हमारे पास वो इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो कितने ऐसे हैं जो दोनों चीजें बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हम, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल
कैन स्पीक, यहां आप लिखिए लेट ए एंड बी आर द सेट ऑफ पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। जो ए है वो हमने हिंदी बोलने वालों को हमने सेट ए नाम दिया और इंग्लिश बोलने वाले को हमने सेट बी नाम दिया। हर क्वेश्चन में ये लाइन आपको लिखनी है, जो भी हिंदी इंग्लिश है उसको चेंज कर देना आप। तो अभी एन ए, सबसे पहले आपने देखिए सर्वे कितने पे किया, हमने सर्वे किया 400 पर। ये ध्यान रखना जरा, जितने लोगों पर हम सर्वे करते हैं वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। कितना क्या होता है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ऐसा भी हो सकता है कि उन 400 के अंदर कुछ ऐसे हों जो हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज ना बोलते हों, नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश। अभी नहीं पता, तो सर्वे के बाद चलेगा पता। तो अब एन ए, यहां पर डिफरेंस देखना जरा, एन ए जो नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले हमारे पास 250 हैं और जो हमारे पास इंग्लिश बोलने वाले हैं वो हमारे पास 200 है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने, हमसे क्या पूछा उसने, हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए बोथ, हिंदी एंड इंग्लिश मतलब बोथ, बोथ मतलब कॉमन, ऐसे बताने हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, मतलब दोनों लैंग्वेज का कॉमन पोर्शन हमें निकालना, एन ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। अब प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, एन ए भी है हमारे पास, एन बी है हमारे पास, और ये हमें निकालना, लेकिन ये हमारे पास नहीं है और क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कहाँ से निकालें। तो ऐसे केस में ये जो यूनिवर्सल होता है ना, इसे ही हम यूनियन मान लेते हैं। इट मींस इसके क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोगों से हमने सर्वे किया है, वो जितने भी लोग मुझे उस सर्वे में मिले, वो सभी के सभी कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर बोल रहे हैं। इट मींस हमें ऐसा कोई भी हमें ऐसा नहीं मिला जो दोनों में से कोई लैंग्वेज नहीं बोल रहे। तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूमिंग दैट ऑल द पीपल, assuming that all the people are can speak either हिंदी और इंग्लिश। तो ये हमें एज्यूम करना पड़ा, ये लिखना पड़ेगा आपको, एज्यूमिंग दैट ऑल द पीपल कैन स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश। जितने भी लोगों पे हमने सर्वे किया वो हिंदी और इंग्लिश में जरूर कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो ऐसे केस में एन ए यूनियन बी यूनिवर्सल के इक्वल होता है और ये होता है हमारे पास 400। अगर हमें गिवन होता कि मान लीजिए 100 पीपल कैन स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश, तो वो यूनियन हमें क्लियर था, बट यहाँ पर ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो अब ये हमारे पास आया 400 और एन ए हमारे पास आया 250, एन बी हमारे पास आया 200 और एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप इसे खुद कर सकते हैं, डी वाई एस मतलब डू योर सेल्फ, ये आप स्वयं करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। In a group of 70 people 37 like coffee, एक ग्रुप है 70 का, जो हमने 70 लोगों पे एक सर्वे किया, तो हमने क्या मिला हमको, 37 like coffee, 52 like tea and each person likes at least one of the two drink। देखिए यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, each person like at least one of the two drinks। अब इसको डिस्कस करेंगे। How many people like both coffee and tea। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमेशा लिखना है A and B are the set of people like
टी एंड कॉफी। अब आप देखिए यहां पर Na जो मतलब कितने जो करते हैं लाइक टी में हमारे पास, आप इसको पहले कॉफी लिख लीजिए क्योंकि शुरू में कॉफी पहले कॉफी लिखा हुआ है, एंड टी। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, लेकिन लिखने में नंबर गलत हो सकता है हमारे पास। जैसे 37 लाइक कॉफी, एंड बी लाइक टी, जो टी लाइक करते हैं। और जो सर्वे किया है वो हमेशा यूनिवर्सल होता है। स्टार्टिंग में वो यूनिवर्सल होता है, बाद में वो यूनियन बन सकता है। अभी आप यहां पर देखिए, हाउ मैनी लाइक बोथ मीन्स हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की कमी है। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन किया था, इसमें एन ए यूनियन बी नहीं गिवन था, लेकिन हमने वहां पर एज्यूम किया था, एज्यूमिंग दैट ऑल द पीपल लाइक, जो भी उस क्वेश्चन में लैंग्वेज थी उसके अकॉर्डिंग। यहां पर हमें ये दिया हुआ है, ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक। इसका मतलब जितने लोगों पे भी हमने सर्वे किया है वो कम से कम एक टी या कॉफी में से कोई ना कुछ लाइक करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, सिंस अगर ये ना दिया होता तो मैं ये लाइन एज्यूम करके लिखता। अभी हमें दिया हुआ है तो एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, देयरफॉर एन ए यूनियन बी जो है वो यूनिवर्सल के इक्वल हो गया और इक्वल टू 70। अब हमारे पास फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप इसे खुद कर लीजिए, हमारे पास 3 चीज गिवन है, आप इसके अंदर डाल के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 हमारे पास थे जिन पे हमने सर्वे किया है। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ, and how many like tennis only and not cricket and how many like tennis। ये बात की बात है, कितने लोगों पे हमने ग्रुप थे हमारे पास, सर्वे किया हमने, यूनिवर्सल हो गया हमारे पास 65। उसमें से लाइक क्रिकेट, तो आप लैंग्वेज लिखना ए एंड बी आर द सेट ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, वो हर क्वेश्चन में लिखना है। एन ए ये क्रिकेट में 40 है, 10 लाइक बोथ, एन ए इंटरसेक्शन बी बोथ लाइक करते हैं। अब यहां पर देखिए क्या पूछा, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो आपने टेनिस को बी माना हुआ है ना, ए तो हो गए हमारे पास क्रिकेट और बी हमारे पास हो गया सेट टेनिस का। हमें क्या निकालना है, ओनली बी, मतलब ओनली टेनिस। अभी मैंने आपको नोट लिखवाया था, ओनली बी का मतलब है बी माइनस ए, ध्यान रखना। ओनली बी का मतलब है बी माइनस ए। और ये कैसे निकलेगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इससे पहले मैंने आपको नोट लिखवाया था कि बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दीजिए। इंटरसेक्शन तो हमारे पास है, सो हाँ बी नहीं है हमारे पास, तो पहले हमें टेनिस का निकालना पड़ेगा। देखिए वही वाला केस हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट क्रिकेट एंड टेनिस, सेम यही लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए यूनियन बी है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 65, एज्यूमिंग दैट ईच पीपल लाइक एट लीस्ट क्रिकेट एंड टेनिस। ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी आप देखिए ये हमारे पास 65 है, एन ए हमें गिवन था 40, एन बी गिवन नहीं है और ये हमारे पास है 10। तो ये तुम्हारे पास जो एन बी हमारे पास आया ये आएगा 35 आ गया एन बी। ये बचेगा हमारे पास 35। अब यहाँ पर हम डाल देंगे
तो ओनली बी निकालना है, तो एन बी हमारा निकल चुका है। 35 यहाँ पर डालिए, इंटरसेक्शन माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। यहाँ पे डी वाई एस आप खुद कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो के डाउन, एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। हमारी क्लास भी आज इतनी ही है। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस इसकी डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।